ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या कुछ करेगा। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में चले गए हैं, कुंभ में चले गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है मकर राशि वालों आपकी राशि के अनुसार से। द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और सूर्य द्वितीय भाव में जाकर वारे न्यारे करा देते हैं। यदि व्यक्ति समझ ले कि जीवन को कैसे चलाना है तो बहुत सुंदर तरीके से यह समय भाग्य के द्वारा लाभ देने के योग बना सकता है। सूर्य अभी तक आपके लग्न में चल रहे थे और वो विशेष तौर पर परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो परिवर्तन कर बहुत महत्वपूर्ण भाव में गए हैं, द्वितीय भाव में गए हैं। इच्छाधारी योग बना सकते हैं आपके लिए। ऐसे में आपको अपने कर्म के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा चीज़ों को दिखाना है और देखिए, यदि आप पॉजिटिव रह के काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने समस्त कार्य जो रुक रहे हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ, सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव रहस्य का भाव माना जाता है, अष्टम भाव मिस्ट्री का भाव माना जाता है, अष्टम भाव ऑकल्ट का भाव माना जाता है, अष्टम भाव तंत्र का भाव माना जाता है। लोगों को विशेष तौर पर आप अपनी एनर्जी जो हिडन एनर्जी है उसका उपयोग करके बहुत बढ़िया तरीके से धन उपार्जन, लाभ के मार्ग सब प्रकार से प्रशस्त करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में परिवार को भी ठीक करने का योग बना सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आपको विशेष तौर पर सबसे पहले ध्यान देना है अपने परिवार के ऊपर। जो लोग शादीशुदा हैं वैसे बात कर लेते हैं। जो मकर राशि में जो लोग शादीशुदा हैं उनको ध्यान रखने हैं। जीवन साथी के प्रभाव से आपके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। जितना जीवन साथी आपका आपसे प्रसन्न रहेगा उतने आपके भाग्य में चार चांद लगेंगे और जितना आप अपने जीवन साथी से कट्टा लड़ाई करेंगे बस उतना आपका भाग्य सो जाएगा। बस हर रोज एक गुलाब का फूल जीवन साथी को जरूर दें। ये बात ध्यान रखते हुए द्वितीय भाव में सूर्य आ रहे हैं। ये विशेष तौर पे आपके लिए कुटुंब परिवार को जोड़ के रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही और यही आपके लिए चाबी है। आमतौर पर लोग मांगते हैं ना कि चाबी महाराज कुछ खास बात बता दीजिए, तो ये खास बात बता रहे हैं हम। विशेषतः मकर राशि वालों के लिए खास योग बन रहा है, एक महीने के लिए योग बन रहा है। 13 फरवरी पर सूर्य परिवर्तित हुए और ये सूर्य परिवर्तन चलना है करीब 14 मार्च तक, एक महीने के लिए। सूर्य इस संसार में अपनी गति निर्धारित रखते हैं, वो आगे पीछे नहीं होते उनके अंश। एक तिथि है उसी पर बदलेंगे, उसी पर चलेंगे, वैसे ही चलेंगे और ये परिवर्तन जो है और प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण योग बनने वाला है आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से। और ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है और खास तौर पर एक बात और ध्यान रखिएगा। आमतौर पर हम अपने जब जीवन में समस्याएं में होते हैं, कष्ट में होते हैं तो लोगों को जाकर कहते हैं कि भाई मेरे प्लीज हेल्प कर दें। अरे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभाव तरीके से अपनी योजना को रखो। एक्सेप्ट करने की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ग्रह दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को सही उपस्थित। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, लोगों को रहम नहीं करने वाले हैं। आपकी योजना सही रूप से यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से सूर्य के वर्चस्व को समझते हुए नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। और ऐसे में सूर्य बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए, नया उदय करने वाले हैं, वाणी में ओजस देने वाले हैं। बट आपको अड़ना नहीं है, चीजों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं, शनि के लोभ होने के कारण से आपके सम्मान पर दाग लगाने के लोग कार्य कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे और आप विशेष तौर पर सम्मान लोगों को करने का प्रयास करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें, आलस्य में ना रहें, थोड़ा सा एक्सरसाइज एनर्जी रखते हुए कार्य करें। पॉजिटिव रहना सबसे जरूरी है। तो यदि पॉजिटिव रहते हुए कार्य कर लेंगे मकर राशि वालों तो आपके लिए बहुत सुंदर ये ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। क्रिय विक्रिय में, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य ने ये महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बना है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए। देखिए, अगर नेगेटिविटी में फंस गए, आलस में फंस गए, रोते हुए सोते हुए रह गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जल्दी तरीके से ये संसार को परिवर्तन लाने का योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है और परिवर्तन का योग आपके लिए पॉजिटिव रहेगा यदि आप पॉजिटिव रहेंगे। तो इस समय में बस एक ही बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव बात नहीं करनी है। जो आपके हतोत्साहित, आपके मन को डराने का प्रयास करे, जो आपको विशेष तौर पे हिम्मत तोड़ने का काम करे, नहीं जाना। ऐसे उन चक्करों में मत फंसिएगा। हमने आपको बता दिया,
प्रवोक होइए, अच्छे से काम करिए, बढ़िया से, रिजल्ट पॉजिटिव आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए यदि कार्य करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए यदि कार्य करें तो बहुत सुंदर है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, कल्याण के योग बनेंगे। ये मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण योग लेकर आता दिखाई दे रहा है, और यदि आपने इसको समझा तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग भी बनेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात का और, सूर्य का साथ साथ यहाँ पर चलने के कारण से शनि भी यहीं चल रहे हैं, और ये लोन बढ़ा सकते हैं आपके लिए, अननेसेसरी लायबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज में फंसना है, कम से कम कोई भी लोन वाले कार्य, कोई भी उधार लेने वाले कार्य कम से कम 1 महीने आपको टालने चाहिए। अननेसेसरी ये ऐसा लोन चढ़ाने की स्थिति बना सकते हैं कि जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की जगह लायबिलिटीज को ना इन्हांस कर दे। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। तो करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे, और समझिए, लाभ लीजिए। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए, और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी, और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा, बोला हाँ जी दिखाई थी, और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं। ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्यपति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है, और भारत सरकार के साथ पैनल पे है, और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।